आप जब भी किसी देश का मैप देखते होंगे तो आपको उसमें उसी देश की बाउंड्री और उसके शहर वगैरह दिखाई देते होंगे। लेकिन अगर आप हमारे देश भारत के नक्शे को उठाकर देखते हैं तो इसमें आपको हमारे देश की बाउंड्री और उसके शहरों के साथ भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी दिखाई देता है। लेकिन भारत के मैप में आखिर हर जगह पर दूसरे देश को साथ में क्यों दिखाया जाता है? क्या आपने इसके पीछे के वजह को जानने की कभी कोशिश की है? कुछ जानकार ऐसा भी कहते हैं कि श्रीलंका भी इसी अखंड भारत का हिस्सा बन सकता था, लेकिन तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, और अगर सच में श्रीलंका इस अखंड भारत का हिस्सा बन सकता था तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सका? चलिए जानते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में से एक श्रीलंका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हर एक भारतीय को पता है। अपने सामरिक और रणनीतिक महत्ता की वजह से श्रीलंका तो भारत के गुड बुक्स में हमेशा बना ही रहता है। लेकिन भारत भी कभी श्रीलंका से अपने रिश्ते खराब करने के बारे में नहीं सोचता है। वैसे तो कहने को आज दोनों दो अलग अलग देश हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि दोनों देशों के बीच की दूरी मात्र 72 किलोमीटर के आसपास है, जबकि भारत के अपने ही द्वीप समूह अंडमान निकोबार की दूरी 1813 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत के अपने द्वीप अंडमान निकोबार से भी श्रीलंका कितना पास है, बावजूद इसके ये भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस मामले को समझने के लिए पहले हमें भारत और श्रीलंका के इतिहास को समझना पड़ेगा कि सांस्कृतिक और कई और समानताओं के बावजूद क्यों ये दोनों दो अलग अलग देश हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रीलंका से, जिसका पुराना नाम सेलोन हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर लिया गया और 1978 में इसके आगे श्री शब्द जोड़कर इसका पूरा नाम श्रीलंका कर दिया गया। खैर, भारत और श्रीलंका का रिश्ता आज से नहीं है, क्योंकि ये वही श्रीलंका है जहां पर रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और बाद में भगवान राम माता सीता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका गए थे, जहां उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का भी निर्माण किया था, जो आज भी मौजूद है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही मान्यता है, बल्कि श्रीलंका के भी कई वैज्ञानिक इस फैक्ट को मानते हैं कि भारतीय आर्य आज से लगभग 2500 साल पहले भारत छोड़कर श्रीलंका में आकर बस गए थे। वहीं श्रीलंका के ऐतिहासिक पुस्तकें महावंश और दीपवंश में भी इस बात को बताया गया है कि पश्चिम बंगाल से विजय नामक राजा और उनके 700 से भी ज्यादा अनुयायी श्रीलंका आकर बस गए। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के पुत्र महिंद्रा भी श्रीलंका आए थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिस वजह से श्रीलंका के उत्तर में रहने वाली ज्यादातर आबादी आज हिंदू धर्म और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं। पूरे श्रीलंका में आज ज्यादातर आबादी सिंहल लोगों की है। ये लोग आम बोलचाल के लिए सिंहल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उद्गम भी गुजराती और सिंधी भाषाओं के आपस में मिलने से बताया जाता है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि यहाँ की 90% आबादी में आज भी भारतीय डीएनए मिलता है। साल 993 में चोल वंश के राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था और उसके बाद 13वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका पर पंड्या साम्राज्य का शासन हो गया और इतने लंबे शासनकाल की वजह से श्रीलंका के जमीन पर भारत की संस्कृति और सभ्यता का गहरा असर हुआ था। और यही वजह है कि आज श्रीलंका और दक्षिण भारत का खान पान ज्यादातर एक समान लगता है। यहाँ तक कि पहनावा और रहन सहन भी आपस में काफी मिलता जुलता है। इस वजह से कई एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जब इतनी समानताएं हैं तो फिर श्रीलंका को भारत का ही हिस्सा हो जाना चाहिए। लेकिन श्रीलंका के भारत का हिस्सा न बनने की सबसे बड़ी वजह है उसकी खुद की पहचान, क्योंकि श्रीलंका ने हमेशा खुद को एक अलग ऐतिहासिक देश के रूप में रखना ही पसंद किया है और यहाँ पर ज्यादातर आबादी सिंहल जाति के लोगों की है और इसे ज्यादातर सिंहल लोगों के द्वारा ही शासित किया गया है।
जिस वजह से जो देश काफी समय तक स्वतंत्र रहा हो वो आगे भी स्वतंत्र ही रहना ही पसंद करता है। ऐसे में इसके भारत में मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। बदलते समय के साथ भारत की ही तरह श्रीलंका भी ब्रिटिश हुकूमत ने काफी लंबे समय तक राज किया था और वहां पर अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन बावजूद इसके भारत और श्रीलंका में ब्रिटिश हुकूमत अलग अलग थी, क्योंकि जहां श्रीलंका सिलोन ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था वहीं भारत के लिए अलग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था और 1946 तक ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत की सीमाओं को निश्चित कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़ी मेहनत करके भारत में सभी ब्रिटिश रियासतों को एक में मिला दिया था, लेकिन इस समय तक श्रीलंका पर अभी भी ब्रिटिशर्स का ही शासन था। चूंकि श्रीलंका भारत के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए लाख समानताएं होने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रीलंका को भारत का हिस्सा नहीं बना सके। आखिरकार 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को भी ब्रिटिश हुकूमत ने आजाद कर दिया, लेकिन श्रीलंका के 72% सिंहली आबादी वाले लोग भारत और यहाँ की संस्कृति को खुद से काफी अलग मानते हुए इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए कि कोई और सभ्यता या संस्कृति इन पर हुकूमत करे। इस वजह से भी ये देश कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सका। वैसे एक समय ऐसा भी था कि भारत की आजादी के बाद जिस तरह से सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा बना था, ठीक ऐसे ही कुछ हालात श्रीलंका को लेकर भी थे। लेकिन जब 1948 में जब अंग्रेजों ने श्रीलंका को आजाद किया तो यहाँ के शासन के लिए एकाधिकार सिंहली जाति के लोगों को दे दिया। तब सिंहली समुदाय के लोगों ने तमिल समुदाय के लोगों पर काफी अत्याचार किया और 1983 आते आते श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलाम और श्रीलंका के सेना के बीच शुरू हुआ था। इसी युद्ध के चलते श्रीलंका के भारत में मिलने की रही सही उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। तमिलिलाम उस वक्त श्रीलंका में एक बड़ा आतंकी संगठन था, तो तमिलियन लोगों का अपना एक अलग देश बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, 1970 और 1980 के दशक के बीच में रॉ और तमिलनाडु की सरकार पर भी ये आरोप लगे थे कि इन्होंने इस संगठन को काफी मदद की, जिस वजह से भारत और श्रीलंका के संबंध खराब हुए। लेकिन दोनों देशों ने बाद में आपसी मतभेद को मिटाते हुए एक शांति समझौता साइन किया, जिस वजह से तमिलियन ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी और यही से भारत ने भी इस संगठन को आतंकी संगठन करार दे दिया। लेकिन इस तनाव की वजह से श्रीलंका के भारत में मिलने की सारी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर भारत के नक्शे में श्रीलंका को नीचे क्यों दिखाया जाता है, तो इसके पीछे की वजह है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया सी लॉ, जिसके मुताबिक अगर किसी देश की सीमा समुंदर से लगती है तो 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 370 किलोमीटर का इलाका उस देश का समुद्री इलाका माना जाएगा। ऐसे में इस नियम के मुताबिक भारत के समुद्री सीमा के अंदर श्रीलंका भी आता है और इसी वजह से भारत को अपने मैप में श्रीलंका को भी दिखाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।